में और अली का साथी पीछे थे। और हम दोनों भी मोमबत्तियां लिए हुए थे। हम एक तंग सुरंग में से गुजर रहे थे में इसका, जिसकी छत सिर्फ 5 फुट ऊंची थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए सुरंग वसीतर होती चली गई। कुछ ही देर बाद हम मकबरे पर खड़े थे। ऐसी खामोशी, गर्म और वहशतनाक जगह वाले का नाम तक मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। मेरे दिल पर एक अजीब तरह का रोब सा तारी हुआ जा रहा था। कुछ अजीब सुकूत तारी था वहां, मौत का सा सुकूत, मुकद्दस सुकूत, जहां आदमी सांस नहीं देखा मोल लेने से भी डरता है। ये मकबरा चौकोर था और चट्टान काट कर बनाया गया था। इसकी दीवारों पर देवी देवताओं की रंगीन तस्वीरें बनी हुई थीं। मकबरे के फर्श पर 2 मम्मियों के आज़ा, हड्डियां और 24 ताबूतों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। इन दोनों मम्मियों पर कपड़े की पट्टियां थीं जो आला और भड़कीले कपड़ों की थीं। एक तरफ ढेर थीं, एक टूटी हुई मर्द की थी और दूसरी औरत की, मर्द की मम्मी का सर धड़ से जुदा एक तरफ पड़ा था। बड़ा ही इबरत नाक और लर्जा देने वाला नजारा था। मैंने झुककर सर उठा लिया और अलिफ रे इसका मुआयना करने लगा। इस के सर के बाल और दाढ़ी मूंछें मिस्र कदीम के रिवाज के मुताबिक उसके मरने के बाद मोंद दी गई थीं। चेहरे की जल्द खुश्क होकर सुकड़ गई थी। ताहम मैं कह सकता हूं कि ये आदमी जिसका सर मेरे हाथ में था अपने वक्त में खासा मकबूल सूरत रहा होगा। ये एक मुअम्मर आदमी का सर था जिसका मुआयना मैं कर रहा था। इसके चेहरे पर अबदी सुकून के जज्बात मुंजमद थे और उसकी बेनूर आंखें जैसे मुझे घोर रही थीं। मैं तवहुम परस्त नहीं हूं, मगर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो आंखें मुझे सरजनिश कर रही हों, जैसे दुनिया की बेसबात याद दिला रही हो, जैसे रो रही हूं। मैं कांप गया और मैंने फौरन ही वो सर इसी जगह रख दिया जहां से उठाया था। दूसरी मम्मी के चेहरे पर अभी तक चंद पट्टियां लिपटी हुई थीं, लेकिन मैंने अलिफ नहीं हटाने की जुर्रत नहीं की। ताहम मैं कह सकता हूं कि वो औरत भी अपने जमाने में इसकी दीवारों पर देवी देवताओं की रंगीन तस्वीरें बनी हुई थीं। मकबरे के फर्श पर 2 मम्मियों के आज़ा, हड्डियां और 24 ताबूतों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। इन दोनों मम्मियों पर कपड़े की पट्टियां थीं जो आला और भड़कीले कपड़ों की थीं। एक तरफ ढेर थीं, एक टूटी हुई मर्द की थी और दूसरी औरत की, मर्द की मम्मी का सर धड़ से जुदा एक तरफ पड़ा था। बड़ा ही इबरत नाक और लर्जा देने वाला नजारा था। मैंने झुककर सर उठा लिया और अलिफ रे इसका मुआयना करने लगा। इस के सर के बाल और दाढ़ी मूंछें मिस्र कदीम के रिवाज के मुताबिक उसके मरने के बाद मोंद दी गई थीं। चेहरे की जल्द खुश्क होकर सुकड़ गई थी। ताहम मैं कह सकता हूं कि ये आदमी जिसका सर मेरे हाथ में था अपने वक्त में खासा मकबूल सूरत रहा होगा। ये एक मुअम्मर आदमी का सर था जिसका मुआयना मैं कर रहा था। इसके चेहरे पर अबदी सुकून के जज्बात मुंजमद थे और उसकी बेनूर आंखें जैसे मुझे घोर रही थीं। मैं तवहुम परस्त नहीं हूं, मगर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो आंखें मुझे सरजनिश कर रही हों, जैसे दुनिया की बेसबात याद दिला रही हो, जैसे रो रही हूं। मैं कांप गया और मैंने फौरन ही वो सर इसी जगह रख दिया जहां से उठाया था। दूसरी मम्मी के चेहरे पर अभी तक चंद पट्टियां लिपटी हुई थीं, लेकिन मैंने अलिफ नहीं हटाने की जुर्रत नहीं की। ताहम मैं कह सकता हूं कि वो औरत भी अपने जमाने में